सर शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसे पड़ता है? शनि की साढ़े साती कैसे लगती है? शनि चंद्रमा से जब 12वें घर में आएगा तो खर्चे ज्यादा कराएगा। जब राशि पे आएगा तो आदमी की बुद्धि क्षीण कर देगा। देखिए, जैसे आप बारिश नहीं रोक सकते, आप छाता लगा सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए एकमात्र उपाय है पूजा पाठ या उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करना। क्यों भगवान शनि को खुश करना है, कैसे करें? देखिए, सबसे पहला उपाय तो यह है, जैसे मैंने कहा शनि का मतलब है शनै शनै, धीरे चलने वाला। तो जो भी व्यक्ति बोझा उठा के चल रहा है, जब आप उसके पीछे गाड़ी लेके चल रहे हैं तो उसको कोसिए मत। योगी जी प्रधानमंत्री 100% बनेंगे, 100% बनेंगे। कहते हैं शनि की कृपा जिस पर हो जाए समझिए उसका बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शनि भगवान की साढ़े साती से हम बच जाए। तो यही कारण है कि शनि की अनुकंपा और कृपा लोग ढूंढते हैं। मुझे लगता है आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वो पामिस्ट भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है और वास्तु शास्त्रीय भी है, यानी कि सर्वगुण संपन्न है और लगभग 40 साल से ज्यादा का अनुभव है उनके पास। आलोक जी, वेलकम है आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। आलोक जी, आज क्योंकि हमने बात करनी है शनि देव की, तो सबसे पहले बताइए दर्शकों को, बड़े विस्तार तरीके से हम बात करेंगे कि कौन है शनि देव। सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत हनुमान जी के एक मंत्र से करना चाहूंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि शनि की गति को, उनकी स्थिति को अगर कोई नियंत्रित किसी को करने की क्षमता है तो भगवान हनुमान है। तो सबसे पहले उनके मंत्रों के साथ श्री गणेश करते हैं इस कार्यक्रम की। ओम शांतम शाश्वत प्रमेय वनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम आया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ओम नान्यास्पृहा रघुपतेर्देस्पदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छरूपं निर्वरां मे कामादि दोषरहितं गुरुमानसं च। अब हम बात करते हैं आपके जवाब की। शनि देव को ऐसा माना जाता है कि शनि का मतलब होता है शनै शनै, जो बहुत धीरे धीरे चलते हों। तो शनि हर उस घटना को प्रभावित करेंगे जो बहुत देर तक प्रभाव डालती है, हर उस बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं जो व्यक्ति को बहुत देर तक प्रभावित करती है, जिसका लंबा इलाज चलता है। शनि हर उस दर्द को, हर उस पेन को, हर उस समस्या को प्रेजेंट करती है जो बहुत लंबी चलने वाली होती है। आपने देखा होगा सड़क पे रिक्शे वाला जब वजन लाद के अपना रिक्शा चलाता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत वजन होता है। तो शनि ऐसे ही समस्याओं का वजन रखवा देता है व्यक्ति के जीवन में। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि शनि न्यायप्रिय भी है, शनि है तो डिसिप्लिन भी है। तो ऐसे में जो शनि देव है उनसे हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले जैसे आपने कहा शनि न्यायप्रिय है और शनि है तो डिसिप्लिन भी है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति मुसीबतों से घिरा होता है तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता। वो अपने आप, कुदरत उसको अपने आप इस मोड पे ले आती है कि वो चाह करके भी अपने मन को मार के चीजों से समझौता कर लेता है। मान लीजिए आप एक बहुत फिजूल खर्च करने वाली शख्सियत हैं, अगर शनि का आपके पॉकेट पर प्रभाव पड़ेगा तो आप चाह करके भी पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। तो शनि आपको धीरे 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 उस मोड पे ले आएगा कि आपको लगेगा कि ये फिजूल खर्ची अब बंद कर देनी चाहिए। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसा कहा जाता है, जब चैलेंजिंग समय आता है तो व्यक्ति अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता। और इसी प्रकार यदि शनि के प्रभाव में, जब उसका नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो, आदमी अगर पूजा पाठ करने लग जाए, भगवान से साक्षात्कार करने लग जाए, हालांकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, वो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड के पहले श्लोक में लिखा है, ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। यानी मैं भोले बाबा और माँ पार्वती को श्रद्धा और विश्वास जान के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि उनको किसी ने देखा नहीं है। तो हम उनको श्रद्धा, यानी भगवान वहां है जहाँ श्रद्धा और विश्वास है। तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी भोग की जरूरत नहीं है,
भगवान को सिर्फ भावना की जरूरत है। अगर आप भावनात्मक तौर से भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। कई लोग कहते हैं कि अगर ज्योतिषी के हाथ में होता तो क्या वो अपने शनि को खुद नहीं ठीक कर लेता? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को भी अपना खराब समय काटना पड़ा था। भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। भगवान कृष्ण को भी जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं से जूझना पड़ा था। और अर्जुन जो स्वयं भगवान कृष्ण के सामने था वो भी कंफ्यूज्ड था। तो समय की गति किसी को भी नहीं बख्शती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ज्योतिषी हो। जैसे कोई डॉक्टर स्वयं अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए, कोई हार्ट सर्जन अगर उसकी पत्नी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो उसको भी नहीं रोक सकता। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे हम क्योंकि शनि भगवान की बात कर रहे हैं, तो वक्र दृष्टि, वक्र ही बोला जाता है ना, जी, अगर पड़ जाए तो काम खराब हो जाते हैं, जी। तो वक्र दृष्टि कब पड़ती है? जब भी कभी सूर्य के सामने शनि आ जाए, या शनि की तीसरी, सातवीं या दृष्टि, 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाए, तो सूर्य राजा है ग्रहों के। और सूर्य के सामने, मान लीजिए अगर आपके सामने प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तो सूर्य राजा है। तो सूर्य के सामने जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि वक्री हो जाएंगे, यानी अपनी गति को नियंत्रित कर लेंगे या पीछे की ओर जाने लग जाएंगे। जब वो पीछे की ओर जाने लगेंगे तो वो चोरी छुपे काम खराब करते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों के मुंह से आप सुनिएगा, जिसकी 7.5 होती है, अगर शनि की 7.5 खराब है, उसके यहाँ चोरी होना, उसके यहाँ अग्निकारक घटनाएं होना, उसके यहाँ पर अकाल मृत्यु होना, उसके यहाँ पर आप ये कह लीजिए कि संबंधों में वाद विवाद होना, आपस में घर गृहस्थी में लोगों का वाद विवाद होना, ये आम बात है। क्योंकि शनि की दृष्टि वक्र वो सभी चीजों को प्रभावित करती है। शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं मूलतः, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि जो होती है ज्योतिष में, तीसरा घर पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट मेकिंग का होता है। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी स्थान पे पड़ेगी, उस स्थान से संबंधित आपको ज्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। साधारण तौर पे आप जितनी कोशिशें करते हैं, स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, बिल्कुल। अगर आपका शनि तीसरे भाव में है, तीसरी दृष्टि जिस भाव में डालेगा, मान लीजिए अगर वो धन भाव में तीसरी दृष्टि डाल रहा है तो आपको धन अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा समस्या आएंगी। तीसरा धन जो है उसको ज्योतिष शास्त्र में कम्युनिकेशन का भी भाव कहते हैं। तो आपकी बात को लोग गलत समझेंगे, चाहे आप कितने ही सही ढंग से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तीसरी दृष्टि का परिणाम ये होता है कि आप सही भी कहना चाह रहे होंगे तो माया वशीभूत होके आपके मुंह से व्यक्ति गलत ही समझेगा, आपकी कही हुई भावना के अनुकूल ना जाकर के उसके विपरीत जाकर के वो चीजों को। सर, शनि की 7.5 का प्रभाव कैसे पड़ता है? शनि की 7.5 कैसे लगती है? देखिए, जब कभी भी शनि चंद्र राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव में, 12वें भाव को खर्चों का भाव माना जाता है, नुकसान का, जेल यात्रा का, वैवाहिक संबंधों का, विदेश यात्रा का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश जाने के चक्कर में इतने लालायित होते हैं कि वो फ्रॉड एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो 10, 20, 50 लाख रुपए अपने जीवन की गाढ़ी कमाई, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके उस दलाल को दे देते हैं और डंकी रूट के थ्रू कहीं ना कहीं विदेश चले जाते हैं। और बाद में पता लगता है कि वो गलत तरीके से गए हैं और वहां की गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट कर देती है। तो ये शनि की 7.5 का ही प्रभाव है। शनि चंद्रमा से जब 12वें घर में आएगा तो खर्चे ज्यादा कराएगा, जब राशि पे आएगा तो आदमी की बुद्धि क्षीण कर देगा, उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगी, वो हमेशा गलत निर्णय लेगा और गलत निर्णय से वो अपने को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, गलत तरीके से प्रभावित करेगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी बुद्धि जो है वो निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है, उसकी क्षमता नहीं रहती। इसी तरीके से जब चंद्रमा से दूसरे घर में आएगा तो उसकी वाणी, उसके परिवार, उसमें समस्याएं आएंगी, उसके धन भाव में समस्याएं आएंगी, उसके आंख, नाक, कान, उसके चेहरे, उन सबको प्रभावित करेगा शनि। आपने देखा होगा कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कई लोगों को आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, कई लोगों के दांत खराब हो जाते हैं। ये सब शनि की उस तीसरे भाव में दृष्टि का परिणाम है।
अच्छा सर, एक बात बताइए, शनि की 7.5 आपको लग गई है, आपकी राशि में पता लग रहा है कि लग गई है, ऐसे में हमें उससे बचना कैसे, मतलब उसके प्रभाव को कैसे कम करना है? देखिए, जैसे आप बारिश नहीं रोक सकते, आप छाता लगा सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए एकमात्र उपाय है पूजा पाठ या उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करना। तो शनि ऐसा माना जाता है, शनि सबसे ज्यादा हनुमान जी से प्रभावित होता है, हनुमान जी से दबता है। इस बारे में एक बड़ी रोचक कथा आती है कि शनि एक बार सभी देवताओं के पास आया और कहने लगा कि जी मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ। तो शनि की 7.5 का प्रभाव सबसे पहले वो शिव जी के पास गया। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, मेरा क्या कर लोगे, मैं तो जोगी हूँ, जटिल हूँ, मेरे को दुनिया से कोई लगाव नहीं है, मैं पार्वती को मायके भेज दूंगा, गणेश कार्तिकेय को भ्रमण करने के लिए भेज दूंगा, मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा। शनि ने कहा प्रभु अभी तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं आ रहा हूँ, अगर मैं आ गया तो सोचिए अब क्या क्या होने लग जाएगा। इसी प्रकार शनि हनुमान जी के पास आए, बोले कि जी मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा आ जाओ। तो उन्होंने कहा जी पहले मैं आपके सिर पे आना चाहूंगा। हनुमान जी ने कहा आ जाओ। तो वो हनुमान जी ने कहा शर्त है क्या कि तुम आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं जाओगे। शनि बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा जी आप पहली विभूति हैं जिन्होंने ऐसा कहा, लोग तो मुझसे डरते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो वैसे भी रहने के लिए परमानेंट स्थान चाहिए। तो वो हनुमान जी के सिर पे आ गए। तो हनुमान जी ने अपना सिर पत्थरों और पहाड़ों से पटकना शुरू किया। अब हनुमान जी तो वज्रदेह दानव दलन, उनको चोट लगती नहीं, शनि को पीड़ा हो। शनि ने हनुमान जी से बड़ी प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा जी एज पर एग्रीमेंट आप जा नहीं सकते जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो हनुमान जी ने उनको बहुत पीड़ा पहुंचाई। तो शनि देव जी ने हार करके, बहुत रो गा करके हनुमान जी से प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें इस शर्त पे छोड़ रहा हूँ, जहां कहीं मेरी या मेरे इष्ट देव की लोग आराधना करेंगे वहां पर तुम्हारी कुदृष्टि का कोई भयानक परिणाम नहीं होगा। अगर मैं कहूँ राम राम तो इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अगर आप सिर्फ राम 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 का जप करेंगी, 100% शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं साहब शनि की हमारी 7.5 चल रही है और हमने काफी पूजा पाठ करी लेकिन हमारे को बड़ी पीड़ा हुई। मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, पीड़ा होगी बट दे विल सेल थ्रू। उस पीड़ा से वो बाहर भी सकुशल आ जाएंगे। पीड़ा होना एक अलग चीज है और उसका शिकार बन जाना एक अलग चीज है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ये है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन उसका कितना ही भयानक एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी उसका उपचार हो जाए और वो कुछ टाइम के बाद सही सलामत वापस आ जाए और दोबारा अपने कार्य में लग जाए और उसका परिवार दोबारा सुखी हो जाए, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा है। तो शनि की राम राम का यही प्रभाव है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की जो भी कुदृष्टि है उससे मुक्ति मिलती है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसका पाठ करने से 7.5 के कष्टों से निश्चित तौर पे मुक्ति मिलती है। मैंने अपने देश विदेश में जितने भी मेरे से सलाह करने वाले लोग हैं, जिनको भी मैंने ये उपाय बताया है, उन्होंने किया है और उसका बड़ा अच्छा परिणाम उन्होंने देखा है। इसी प्रकार राम रक्षा स्तोत्र निरंतर पढ़ने से शनि की 7.5 में चमत्कारिक परिवर्तन होने को देखने को मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आपके पास 40 साल का अनुभव है, यानी कि 4 दशक का अनुभव बहुत मैटर करता है। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए होंगे जिन्होंने खासकर शनि की 7.5 को लेकर आपसे बात की होगी। आप मुझे कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना, जिसमें आप मानते हैं कि ये उपाय करने से उनकी परेशानी खत्म होगी। देखिए अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें एक 24 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसको मल्टीपल हेड इंजरी हुई और उस समय उन्होंने ये बोला कि जी आप इसकी जन्म पत्री देख करके ये बताइए कि ये जीवित रहेगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आईसीयू में था। तो मैंने कहा जी मृत्यु का कष्ट तो दिख रहा है क्योंकि आईसीयू में बच्चा ऑलरेडी पहुंच गया है, लेकिन अगर आप इसके स्वस्थ होने के लिए जनरली लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयम अमृतात्। लेकिन ये मंत्र जो है, जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट झेल रहा है और लोग दुआ कर रहे हैं कि ये शारीरिक कष्ट से इसको मुक्ति मिल जाए और ये परम धाम को चला जाए, ये उसके लिए होता है मंत्र।
ये मंत्र उसके लिए होता मोक्ष की प्राप्ति। है, मोक्ष की प्राप्ति, ताकि शारीरिक कष्ट कम से कम हो। तो मैंने उनको कहा, आप श्री रामचरितमानस का घर में पाठ कराइए इस बालक के नाम से संकल्प करा करके। उन्होंने कराया और आप यकीन मानिएगा 72 घंटे के अंदर अंदर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। सर कहते हैं ना, जब आप मृत्यु की शैया पर आ जाते हैं, जब आप कहते हैं ना कि धरती और आसमान के बीच में एक कनेक्शन होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तब जब आप शैया पर भी लेकर जा रहे हैं, चार कंधों पर भी लेकर जा रहे हैं, तो राम 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 जरूर कहते हैं। तो भगवान के नाम का तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतना ही पारा। क्योंकि जब हम मान लीजिए कोई व्यक्ति सोता है, उस समय उसको ये नहीं पता होता कि वो बीमार है। गहरी नींद में व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि वो करोड़पति है कि अरबपति है कि भिखारी है, ठीक है ना। तो सोई हुई नींद में व्यक्ति एक तरीके से मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। उस समय वो यम काल माना जाता है। गहरी नींद में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त माना जाता है जी, क्योंकि उसके ऊपर अगर सांप भी आ जाएगा तो उसको पता नहीं लगेगा, वो तब पता लगेगा जब वो उसका शिकार बन जाएगा। इसी प्रकार अर्थक्वेक भी आ जाता है तो लोगों को नहीं पता लगता। जो लोग जागे होते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही होती, उनको उसका अनुभव होता है कि अर्थक्वेक आया था। गहरी नींद वाले व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता। तो भगवान का नाम लेने से ना सिर्फ शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी है, आपने देखा होगा कई लोग रात सो नहीं पाते। बिल्कुल, अगर वो सच्चे मन से, अब ये सच्चे मन का मतलब है, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि अग्नि में हाथ डालोगे तो चाहे जैसे मर्जी हाथ डालो, जलाएगी जलाएगी। भगवान का नाम लेने से हमारी बुरी किस्मत, हमारे मन की विकृतियां, हमारी बुद्धि खराब जो होती है, वो ऑटोमेटिकली उसमें नियंत्रण आएगा ही आएगा। जी। अच्छा सर, एक जानकारी दीजिए। बातें तो बहुत अच्छी आप बता रहे हैं, शनिवार और मंगलवार का क्या कनेक्शन है? अगर आप शनि देवता को खुश करना चाहते हैं, आपने बताया कि आपको हनुमान जी को खुश करना है, तो ये सारे काम हमें मंगलवार को करने हैं, लेकिन हमें शनिवार को क्या करना चाहिए? ये शनिवार को ही करने हैं, मंगलवार को भी करने हैं, क्योंकि शनि और मंगल का आपस में, मंगल जो है ज्योतिष शास्त्र में वो पराक्रम का, वीरता का, हनुमान जी का दिन, हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी का दिन है, शनिवार भी हनुमान जी का ही दिन है। शनि की कृपा को अगर आपको सही मायने में प्राप्त करना है तो आप शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस करके देखिए, आपको देखिएगा बहुत बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर, अगर कोई अपनी मनवांछित इच्छा पानी है, मतलब कोई फल पाना है, मन ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु हमें विदेश जाना है, हमें फर्स्ट आना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें एक ये टारगेट है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज आपका भाव ईश्वर से जुड़ता है। तो ऐसे में अगर हम कोई चोला, मैंने सुना है कि चोला चढ़ाने से भी कुछ होता है मंगलवार के दिन। जी देखिए, ऐसा है कि मंगलवार के दिन चोला चढ़ाने से व्यक्ति की जो मंगल से संबंधित दोष है वो दूर होते हैं। मंगल का संबंध वायलेंस से है, मंगल का संबंध एक्सीडेंट से है। आपने देखा होगा जिन लोगों के शनि से कनेक्शन नहीं है, शादी में जिन लोगों की बाधाएं आ रही होती हैं, उनके लिए मंगल की पूजा बहुत अच्छी रहती है। अगर वो मंगलवार को चोला चढ़ाएंगे तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी को? जी, हनुमान जी को। मतलब शनि भगवान से कनेक्शन नहीं है इस चीज का? हनुमान जी शनि मंगल दोनों को कंट्रोल करते हैं। ओके। राहु को भी कंट्रोल करते हैं हनुमान जी। जितने भी पाप ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में, शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य, ये 5 पाप ग्रह माने जाते हैं। और जो हनुमान जी की निरंतर उपासना करता है, उससे ये 5 पाप ग्रह उसको कभी तंग नहीं करते। ठीक है, समय आने पर पितामह भीष्म को भी बाणों की शैया में सोना पड़ा था, अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उनको भगवत गति अवश्य प्राप्त होती है और उनका मान सम्मान की कभी कोई हानि नहीं होती। तो भाई बिल्कुल समझ लीजिए, शनि देवता को खुश करना चाहते हैं, 7.5 के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, धन जीवन में चाहते हैं और खुशी भी चाहते हैं, तो आप हनुमान जी के नाम का जप शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड का पाठ पढ़ लीजिए, और चाहे तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ा दीजिए। हो सकता है कि राहु केतु के अलावा शनि और मंगल भी शांत हो जाए, और सूर्य भी, सूर्य भगवान की भी कृपा हो जाए। अच्छा, एक बात, क्योंकि हम लोग लगातार कर ही रहे हैं और सवाल लगातार जुड़ते ही जाते हैं, एक के बाद एक, आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए भगवान शनि से जुड़ी जो किसी को नहीं पता। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसी को नहीं पता, क्योंकि एक से एक ज्ञानी लोग हैं संसार में, लेकिन मैं कुछ हट के बात
देखिए, मैं जो शनि के बारे में एक से एक रोचक तथ्य हैं, उनमें से एक ये पूछा जाता है कि शनि की दृष्टि क्यों खराब है। तो शनि की पत्नी ने एक बार बहुत श्रृंगार सजावट करके वो शनि को रिझाने के लिए आई, तो शनि ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो इतना कुढ़ गई उनसे कि उन्होंने शनि को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं इतने अरमानों से तुम्हारे सामने सच संवर के आई थी, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आगे से तुम जिसको देखोगे उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि ऐसी खराब हो जाएगी। तो इसलिए माना जाता है कि शनि की दृष्टि, खासकर 7वीं दृष्टि अगर व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, किसी भी ग्रह के ऊपर पड़ जाए, तो उस ग्रह की हानि हो जाती है, लिटरली उस ग्रह की हानि हो जाती है। पर मैंने तो सुना है कि शनि के 7.5 में लोग बन भी जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है, तुला राशि में शनि जो है चौथे और 5वें भाव यानी 2 शुभ घरों का कारक है। चौथा भाव सुख समृद्धि का होता है। चौथा भाव गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, जितने भी ऐश्वर्य हैं जीवन के, वो अगर किसी को भोगने हो तो चौथा घर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो तुला राशि के लिए शनि चौथे घर का है। वो कहते हैं 5वां घर संतान का है, 5वां घर लॉटरी का है, 5वां घर आदमी की बुद्धि का है। तो जिसका चौथा और 5वें घर का स्वामी शनि है, अगर उसका शनि तुला राशि के लिए शनि योग कारक है। इसी प्रकार वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म, एक केंद्र और मूल त्रिकोण के स्वामी है, तो वहां पर शनि बहुत योग कारक हो जाता है, जैसे कि मेरा जी। और इसी प्रकार मिथुन राशि के लिए भी शनि भाग्य के कारक है, लेकिन मिथुन राशि के लिए मार्केश भी है। मैं थोड़ा सा इसको वृतांत से आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे और बातें मैं पूछ लेती हूँ। भगवान शनि को खुश करना है, कैसे करें? देखिए, सबसे पहला उपाय तो यह है, जैसे मैंने कहा, शनि का मतलब है शनैश्चर, धीरे चलने वाला। तो जो भी व्यक्ति बोझा उठा के चल रहा है, जब आप उसके पीछे गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो उसको कोसिए मत, बुरा मत कहिए, उसको बुरा मत बोलिए, वरना आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। इसी प्रकार कोई बुजुर्ग आदमी बहुत धीमी गति से चल रहा है, हो सके तो उसको सड़क पार करा दीजिए, मदद कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए, उसको लिफ्ट दे दीजिए, हो सके तो उसको दवाई का अरेंजमेंट कर दीजिए, हो सके तो उसकी सेवा कर दीजिए। और कुछ नहीं तो 15 मिनट उसके साथ, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आप बैठ करके उसकी बातें सुन लीजिए, उसका मन हल्का कर दीजिए, शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सच में? निश्चित, ये बड़ा सिंपल उपाय है, इसमें चवन्नी का खर्चा नहीं है, इसमें कोई वहम नहीं है। ये ऐसा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ जो बहुत फलदायी होगा। पर आपने तो कुछ पूजा पाठ का उपाय नहीं बताया। देखिए, पूजा पाठ मैंने आपको शुरू में ही बताया, पूजा पाठ मैंने आपको शुरू में ही बताया, हनुमान चालीसा। नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपने जो तथ्य बोले वो सुंदर तथ्य है, सुनने में इतने अच्छे लग रहे हैं। तो यही तो एक पूजा है कि आप अपने कर्मों से किसी को खुश कीजिए, और शनि तो वैसे भी कर्म फलदायी। देखिए, अगर 12 राशियां होती हैं ब्रह्मांड में, और उनमें सबसे पहली राशि मेष होती है, यानी सारे ब्रह्मांड का उदय मेष राशि से हुआ है। तो मेष राशि को अगर हम सबका बेस बना लेंगे, तो शनि कर्म स्थान के कारक हो गए और लाभ स्थान के कारक हो गए। मेष राशि अगर सबकी मान ले, तो शनि कर्म और लाभ के कारक हो गए, यानी व्यक्ति को जो भी लाभ और हानि होती है वो उसके कर्मों के आधार पर ही होती है। अच्छा, आपने क्योंकि राशियों का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो मेरे जो प्यारे प्यारी ऑडियंस आपको देख रही है, जो हमारे दोस्त आपको देख रहे हैं, वो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि अगर 12 राशियां हैं, तो 2025 में 12 राशियों में शनि भगवान का, शनि देव का क्या क्या इफेक्ट रहने वाला है, और साथ ही साथ सर सबसे जरूरी चीज रेमेडी हमारे दोस्तों को जरूर बताइए। जी, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों के लिए शनि उनके 12वें स्थान पे आ रहे हैं। मीन राशि उनका 12वां स्थान है। 29 मार्च को तो इसी साल शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर आप 1 नंबर को पहला घर मानते हैं, तो 12वीं राशि मीन राशि होती है, तो आपके 12वें स्थान में शनि आ जाएंगे, तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। 7.5 साल की राशि की? मेष राशि इस साल शुरू हो जाएगी। जी, ठीक है। तो जब 7.5 शुरू हो जाएगी, तो 7.5 सबसे चैलेंजिंग टाइम होगी। शनि की तीसरी दृष्टि इनके धन भाव पे पड़ेगी, तो इनको धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि लोग फालतू खर्चे करने बंद कर दें, गैर जरूरी खर्चे करने बिल्कुल बंद कर दें। जहां तक हो सके पैसे का सही इस्तेमाल करें, किसी को उधार ना दें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी 2.5 साल के लिए बिल्कुल कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें लाभ नहीं होगा, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपको मिले ही ना। इसी प्रकार वो अपनी वाणी, क्योंकि तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, और दूसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है। तो इस समय आप जो भी
किसी को बोले सोच समझ के बोले, नेगेटिव या अनर्गल प्रलाप ना करें। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो उसका दोष आपको लग जाएगा, आपके संबंध लोगों से खराब हो जाएंगे। मतलब वाद विवाद ना करें, वाद चुप विवाद रहिए। बिल्कुल, किसी का ना बुराई ना करें, किसी को व्यर्थ में लेक्चर ना दें, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि डाल करके आपकी वाणी को निश्चित तौर पे नेगेटिव कर देगा। ठीक है। और ना अपने बारे में ज्यादा, कई लोगों की आदत होती है बखान करना। नहीं, अपने बारे में बुरा बोलना। अच्छा, बुरा अरे बोलना। मैं तो मर गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे को से बड़ी नाइंसाफी, इस तरीके की बातें बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है ना। कोशिश ये करिए, जो कुछ हो रहा है मेरी प्रकृति, मेरे हिसाब से ही प्रभु ने मुझे प्रदान किया है, मैं उतना ही काबिल हूँ, इसलिए मुझे इतना प्रदान किया गया। कई लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि कई लोग होते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा धन वाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, राजनीति में भी बहुत तरक्की कर जाते हैं, और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी मोटी कमाई हो रही थी, उनके पास मोटा किराया आ रहा होता है, उनके पास बहुत जमीनें होती हैं। तो ये सब समय का प्रताप है, जैसा जिसका समय वैसी उसकी गति, सब कुछ समय पर आधारित है। और अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते, उनके यहाँ 6-6 गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन वो ड्राइवर उसमें एसी चला करके सो रहा होता है, और वो गाड़ी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है। अच्छा। तो उनके ड्राइवर, उनके कुक, ये किनके साथ ये चीजें ज्यादातर होती हैं? जिनका भी शनि का समय, सबका जो मूल आधार है वो समय है, सब चीजों का आधार समय है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, जिसको देखो पहला टारगेट मोदी जी का, अपोजिशन में हो चाहे, और इसी तरीके से जो लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको मोदी भक्त के नाम से चढ़ाते हैं कि भाई ये तो मोदी भक्त है। जो मोदी जी को नहीं चाहते वो मोदी भक्त के नाम से उनको बोलते हैं। तो अब ये मोदी जी के ग्रहों का प्रभाव है। एक टाइम ऐसा था जब सारे उनको जेल भेजने की तैयारी थी, जब उनको पीछे उनके ऊपर दुनिया भर के अच्छा, आपने केसेस चल रहे अगर थे। प्रधानमंत्री जी का किस्सा छेड़ा है तो बता दीजिए कि उन पर शनि की कृपा कैसी है इस साल? देखिए, उनका तो इस समय लाजवाब समय चल रहा है। मैंने तो पिछले एक और शो में, जब पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे थे, तब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि उनको मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब मैंने कहा था चाहे उनको 200 सीटें मिले, चाहे उनको 150 सीटें मिले, आएगा तो मोदी ही। कैसे आएगा वो मैं वक्त पे मैंने कहा आप छोड़ दीजिए। तो हालांकि उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, ऐसी कोई वर्किंग में उनकी मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है कि वो कहीं भी कमजोर निर्णय लिया। शनि की कृपा कैसे है इस साल उनके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की कुंडली में उनका वृश्चिक, जो उनकी कुंडली इंटरनेट के माध्यम से लोगों को मिलती है, कि क्योंकि जो बड़ी विभूतियां होती हैं उनके एक्चुअल डेट और टाइम ऑफ बर्थ का लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं होता, तो गूगल सर्च में जो उनकी कुंडली पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग उनका वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन के लिए शनि पराक्रम का मालिक है। तो आपने देखा होगा वो कितने पराक्रमी हैं, कठोर निर्णय लेने में उनका कोई सानी नहीं है, और उनसे भी मुझे लगता है 2 कदम आगे योगी जी साबित होंगे आने वाले समय में। तो मेरा तो ये मानना है योगी जी प्रधानमंत्री 100% बनेंगे, 100% बनेंगे। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी कह रही है, 40 साल का अनुभव। 100% बनेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा जी। और उन पर शनि की कृपा कैसी रहेगी इस साल? देखिए, ऐसा है, मोदी जी ले लें या योगी जी ले लें, मोदी जी भी आपने देखा होगा वो परिवार से विमुख है, इसी प्रकार से योगी जी भी गेरुए वस्त्र में ही रहते हैं। हमने उनको कभी बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागते हुए नहीं देखा, और उनके निर्णय बड़े कठोर होते हैं। वो एक बार, वरना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, उनकी आर्थिक व्यवस्था को, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो उनका जो अनुभव है वो लाजवाब है, क्योंकि शनि जो है आदित्यनाथ के अगर हम नाम से लें तो उनकी मेष राशि पड़ती है। तो मेष राशि के लिए शनि, जैसे मैंने बोला, कर्म और लाभ का कारक है। तो व्यक्ति जो कर्म करेगा उसके लाभ उसको अवश्य प्राप्त होंगे। चलिए, अभी आपने मेष राशि के बारे में बताया, अब बाकी एक एक करके सारी राशियों के बारे में। मैं शनि लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए मौका है, जिन लोगों का सपना है कि उनका अपना घर हो जाए, तो उनके लिए प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। इसी प्रकार शनि की तीसरी दृष्टि लगन में आएगी, जो उनको डिसिप्लिन बना देगी। वो अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक हो जाएंगे, बल्कि उनको जागरूक हो जाना चाहिए, नहीं तो उनको नसों से संबंधित मसल्स उनकी वीक होती जाएंगी,
और वो उनको नसों की समस्या आएगी, तो उनको अभी से ही कोई ना कोई जिम, योगा, फिजियोथेरेपी ये चालू कर देनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। शनि की 7वीं दृष्टि उनके संतान भाव पे, तो उनकी संतान अच्छी तरक्की करेगी। अगर वो उनकी संतान विवाह योग्य हो गई है तो उसका भी योग बन रहा है। इसी प्रकार से उनकी 10वीं दृष्टि उनके 8वें भाव पे पड़ेगी, तो 8वें भाव पे पड़ने के कारण उनका विदेश दौरा हो सकता है, वो घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं और अचानक से उनको कोई लाभ हो सकता है और उनके करियर में बहुत अच्छा चेंज आएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों। सर उस राशि पे जाए उससे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है और मैं भी, क्योंकि जब आप जैसे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखते हैं हम लोग। शनि के बारे में जब हम बात करते हैं, शनिदेव के बारे में, तो हम 3 चीजों पे बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया तीसरा क्या बोलते हैं, तीसरी दृष्टि, तीसरी 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 3 चीजों पे हम बात करेंगे। मतलब अगर हम एक राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 3 दृष्टियों पे बात करेंगे। तीसरी सिर्फ शनि के लिए, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है, आपने 2 राशियां बताई है, तीसरी। फिर हम आते हैं कि मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में धर्म स्थान, भाग्य स्थान या नवा भाव, इसमें 10वें घर में शनि आ जाएंगे। उनके भाग्य के मालिक हैं, उनके धर्म के मालिक हैं, कर्म स्थान में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो जितने पुण्य संचित कर सकते हैं करें अगले 2.5 साल। वो जितना लोगों की भलाई का काम कर सकते हैं करें, जितना बीमार लोगों को मदद कर सकते हैं करें। अगर उनकी अप्रोच से किसी को हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ किसी लालच की वजह से करें, क्योंकि उनके बॉस से उनको कोई फेवर चाहिए तो बॉस के लिए तो अप्रोच लगा दी, और कोई पड़ोसी आम आदमी बोले तो उसकी कन्नी काट दी। नहीं, कर्म का मतलब है कि आप बिना किसी फल की इच्छा के कि आपको इससे कोई फायदा होने वाला है, वैसे ही आप भलाई का काम करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे तो शनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शनि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से करेगा, देखिए अपनी नौकरी के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने विवाह के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रिश्वत या पुण्य का काम, उसे रिश्वत ही समझ लीजिए, पुण्य का काम करने की सोचता है। लेकिन असली पुण्य वही है जो आप निस्वार्थ भाव से करें, चाहे आपका कोई उस व्यक्ति से स्वार्थ हो ना हो। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को, वो ग्रेजुएशन करके निकला है, उसको इंटर्नशिप लगवानी है, अगर आपकी जान पहचान है तो आप उसकी इंटर्नशिप लगवाने में मदद कर दीजिए। अगर उसको नौकरी चाहिए, आपके कहने से अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो आप लगवा दीजिए, ठीक है ना। उसमें ये नहीं देखना कि ये मेरे किस काम का, जितना हो सके लोगों का भला करिए। किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए, मान लीजिए कई गरीब लोग आते हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, उनकी शमशान घाट पे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। तो अगर आप धनाढ्य हैं, उसके लिए लकड़ी का खर्चा आप वहन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको इतना ज्यादा भविष्य में फल देगा जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब सीधी सी बात है कि आप अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करें। आपके इर्द गिर्द भी कोई घूम रहा है, आपको लग रहा है कि उसको आपकी मदद है, तो बेझिझक, बिल्कुल बिना किसी हिचकिटाहट के साथ आगे बढ़िए और मदद कीजिए जी। अब हम बात करते हैं जी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि उनके स्पाउस के, यानी लाइफ पार्टनर के, और इसके अलावा उनके अष्टम भाव के, अष्टम भाव विदेश का होता है, अष्टम भाव गुप्त रोगों का होता है या अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। उस भाव का या बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनका कारक होता है शनि। तो अभी शनि जो है उनके भाग्य स्थान में आए हुए हैं, उनके धर्म स्थान में आए हुए हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल लॉयल रहिए, उनके साथ कोई चीटिंग मत करिए, उनके साथ कोई छल कपट झूठ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ पे पड़ रही है, तो आपके लाभ में कमी आ जाएगी। यानी जिन चीजों का आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या जहां से आपको उम्मीद है कि मेरे को कोई शुभ समाचार आएगा, मान लीजिए आपने कोई नौकरी का इंटरव्यू दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि कॉल आने वाली है, कॉल लेटर आने वाला है, हो सकता है डिले हो जाए। तो शनि ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। शनि की 7वीं दृष्टि उनके पराक्रम भाव में, भाई बहनों के भाव में पड़ेगी, तो उनके भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, या उनके भाई बहनों की अड़चनें बढ़ जाएंगी, उनकी मैरिज में दिक्कत आ जाएगी, या अगर उनके होने वाली है तो वहां कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। कोई भी भाई बहनों से संबंधित हो सकता है, उनके संबंध खराब हो जाए अपने भाई बहनों से, या फिर वो अगर किसी प्रोजेक्ट को में लगे हुए हैं तो उस प्रोजेक्ट में अड़चन आ जाएगी। इसी प्रकार शनि की 10वीं दृष्टि उनके छठे घर में पड़ेगी, जो रोग, ऋण, रिपु का कारक है। इस समय किसी को कर्जा देंगे तो वापस नहीं आएगा,
इस समय कर्क राशि वाले किसी को कर्जा देंगे तो वापस नहीं आएगा, तो किसी को पैसे दे तो सोच समझ के दे। इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खासकर पैरों से संबंधित दिक्कत, कमर से संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, क्योंकि शनि 2 भावों का कारक है, तो सिंह राशि वालों के लिए छठे और 7वें भाव का कारक है। छठे और 7वें भाव का कारक 8वें घर में आ जाएंगे तो सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी। सिंह राशि वाले खासकर निस्वार्थ भाव से जितनी भलाई करेंगे उतना ही उनको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 7वीं दृष्टि उनके दूसरे भाव में, जो उनकी वाणी का, परिवार का, धन भाव का है, तो अगर अच्छा है तो उनको गुप्त स्रोतों से धन मिलेगा। अचानक उनके पास धन की वर्षा हो रही जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो हो सकता है अचानक उनको धन का लॉस भी हो जाए। और उनकी शनि की 10वीं दृष्टि सुख स्थान पे पड़ेगी। इस समय शनि के लोग, सिंह राशि के लोग अपनी माता की विशेष सेवा करें, उनका मन ना दुखाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता से बच्चे की बनती नहीं है, उनको लगता है माता पिता उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप, वो चाहे कुछ भी सोच रहे हो, आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करिए, ठीक है। चाहे आपको लग रहा है आपके माता पिता आपके बारे में नेगेटिव क्यों ना सोच रहे हो, तो भी आप अपना फर्ज पूरा करिए, आप देखिएगा उसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, कुछ वैसी बातें नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जी, माता पिता की सेवा करनी है, कर लीजिए। उनसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी मत कीजिए। घर के बड़े अगर 2 बोल बोल भी जाए तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, बिल्कुल। बस यही तो करना है। अब हम बात करते हैं जी कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि 5वें और छठे घर के स्वामी हैं, यानी उनकी नौकरी के, तो जो लोग नौकरी से बिजनेस में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप के जरिए उनको कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, कोई ना कोई उनको सपोर्ट करने वाला जरूर मिल जाएगा। तो कन्या राशि वाले लोग अगर इस समय नौकरी में आना चाहते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह के योग बन रहे हैं, ठीक है। और इस समय उनको बहुत ज्यादा डबल माइंडेड नहीं होना है, उनको ऐसा नहीं चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वगुण संपन्न चाहिए, बहुत सुंदर और हैंडसम लाइफ पार्टनर चाहिए। नहीं, हो सकता है उनको लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए जो वो सपने में भी ना सोच सकते हो, चाहे वो दिखने में बहुत सुंदर हो ना हो, हैंडसम हो ना हो, लेकिन शनि का प्रभाव इतना होगा कि वो उनको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा कि वो याद करेंगे। यही अगर वो मान लीजिए किसी बुरी सोच से वो किसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं, तो हो सकता है उनको लेने के देने पड़ जाए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। कन्या राशि वालों के लिए लगन पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो उनको अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक पैर का, तो उनके एक पैर में समस्या आ सकती है। 10वीं दृष्टि उनके प्रॉपर्टी में पड़ रही है, तो इस समय उनकी प्रॉपर्टी में डिले हो सकता है, तो उनको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, इस समय हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं जी, हमारे कुछ दर्शक जो सनातन धर्म से नहीं है वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो राम जी को, हनुमान जी को, इन शक्तियों को नहीं मानते, तो उनके लिए आप क्या उपाय सजेस्ट करेंगे? तो आपकी किसी भी जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि भगवान को आप किसी एक शक्ति में सीमित नहीं कर सकते, भगवान के अंदर सभी शक्तियां हैं, मतलब यूनिवर्स में जिस भी ऊर्जा को आप मानते हैं, बस बिल्कुल उनकी नियमित रूप से पूजा करें, और जितना हो सके लोगों की नियमित रूप से निस्वार्थ भलाई करें। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है शनि को प्रसन्न करने का। आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से आप इंटेंशनली किसी को धोखा ना दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, इस शो में एक बार फिर कह रहा हूं, चाहे नेगेटिव परिणाम भी मिल रहा होगा, वो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा। जैसे वो भव सागर से पार होने का मतलब यही है कि कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ रहे हो, कितना ही असंभव प्रतीत क्यों ना हो रहा हो, वो संभव हो जाएगा। और चाहे व्यक्ति की उस समय वो परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए छठे घर में शनि आ रहे हैं, तो छठा घर जो होता है वो नौकरी का होता है। अगर वो उनको नौकरी में परिवर्तन करना है तो वो कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो रोगों से पीड़ित है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर वो लोन वोन लेने की कोशिश कर रहे हैं या तो उनको लोन मिल जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं
वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो संतान भाव के कारक है। तो इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अचूक उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर वो छोटे बच्चों को खुश करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, गरीब बच्चों को समोसे, जलेबी, चाउमीन मार्केट से लेके खिला देंगे, आप देखिएगा शनि उनके ऊपर कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि संतान भाव का कारक है। आजकल क्या है, लोग अपने बच्चों को खुश करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन हो रखे हैं। तो अगर वो गरीब बच्चों को किसी का एडमिशन करा दिया, किसी बच्चे की एजुकेशन में मदद कर दी, किसी को पढ़ा दिया, इस कामों में किसी बच्चों की अगर मदद करेंगे तो शनि उनका निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा भला करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि पंचम भाव में आ रहे हैं, तो पंचम भाव में आकर के वो लाभ स्थान को देखेंगे तो उनके लाभों में, उनके बेनिफिट्स में डिले हो जाएगा। इसके अलावा उनकी 10वीं दृष्टि उनके धन भाव पे आएगी तो उनको धन संबंधी परेशानी आएगी, और उनकी जो 10वीं दृष्टि आएगी शनि की, वो पराक्रम भाव में आएगी। तो पराक्रम भाव में उनके जो भी प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताया कि अगर वो बच्चों का भला करेंगे, गरीब बच्चों का, तो उनको बहुत लाभ होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए शनि धन भाव के और परिवार भाव और धन भाव, मित्र भाव के कारक होकर के वो चौथे घर में आके बैठ गए हैं। चौथे घर में आकर के शनि जो है उनके आराम के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। लेकिन यही शनि अगर नेगेटिव होंगे तो उसका उल्टा परिणाम होगा कि हो सकता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो जाएं, या उनका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह पर हो जाए जहां पर उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, या वो घर से दूर भी जा सकते हैं, अपने शहर से, अपने परिवार से दूर भी जा सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि उनके कर्म स्थान पे पड़ रही है, 10वीं दृष्टि उनके लगन पे पड़ रही है, और 3री दृष्टि उनके रोग ऋण रिपु पे पड़ रही है। तो उनको ये समय धैर्य रखने का है, उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। ठीक है, सब्र करें, सब्र का फल मीठा, सब्र का फल मीठा है। और इस समय अगर वो अपनी माता को खुश करेंगे, जैसे मैंने बोला चौथा घर माता का होता है, अगर वो अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे, ठीक है, जिन लोगों की माँ नहीं है, बचपन में ही स्वर्गवास हो गया है या माता नहीं है, तो वो किसी भी बुजुर्ग महिला जो मातृतुल्य है, चाहे वो उनकी घर में बड़ी दीदी क्यों ना हो, बुआ क्यों ना हो, मौसी क्यों ना हो, उनका आशीर्वाद लें, उनके लिए कुछ ना कुछ करें, तो भी उनको यही फल की प्राप्ति होगी। जो मातृतुल्य महिलाओं के लिए अच्छी सोच रखेगा, उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ करेगा, तो शनिदेव धनु राशि वालों के लिए बहुत मेहरबान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान शनि अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। जी, भगवान शनि अपनी धर्म पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बहन से भी बेहद प्रेम करते हैं। आप सबने सीरियल्स के माध्यम से तो ये चीजें देखी ही होगी, चाहे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पढ़ी ना हो, लेकिन जानते जरूर होंगे। यही चीज तो बता रहे हैं, बहुत आसान है, कर लीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए 3रे भाव में शनि आ जाएंगे। 3रे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। आपके जो भी संकट है, परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उसमें काफी हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा। और 3री दृष्टि उनके प्रेम संबंधों में, संतान में, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ेगी। तो इनसे संबंधित कोई भी जो पीछे समस्याएं चल रही थी उसमें जरूर आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब अगर प्रेम संबंध है जी, लव मैरिज है जी, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संतान उत्पत्ति में अगर समस्या है, हाँ, तो उसमें कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, हो सकता जी। इसी प्रकार उनकी 7वीं दृष्टि धर्म स्थान पे पड़ रही है, तो जितनी तीर्थ यात्रा हो सके करें, जितनी तीर्थ यात्रा हो सके करें। स्वयं नहीं जा सकते, अपने माता पिता को कराएं, उसका खर्चा वो स्वयं करें। ये ना सोचें कि मैं क्यों करूं, मेरे पास तो, जैसे अक्सर परिवार में इस चीज को लेकर चर्चा चलती है कि तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं करता अपने मम्मी पापा के लिए, तुम ही क्यों करते हो। पत्नियां अपने पतियों को कहती हैं कि तुम ही ये सब क्यों करते हो। तो ये सब सोचे, और उनकी पत्नियों को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर उनके पति कुछ करना चाहते हैं, मकर राशि वाले, तो उनको ना रोकें। अगर वो करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और उसकी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, जो तीर्थ यात्रा का ही कारक है, विदेश यात्रा का कारक है, या घर से दूर जाने का कारक है, तो उसमें उनको निश्चित तौर पे लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए उनके 2रे भाव में शनि जाएंगे, उनके वाणी के भाव में जाएंगे, और 3री दृष्टि घर के सुख स्थान पे डालेंगे। तो उनके, अगर वो मकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है,
उसमें कोई ना कोई डिले हो सकता है। अगर वो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें उनको थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इस समय वो पॉजिटिव बोलेंगे, ये उनके लिए उपाय है। जितना पॉजिटिव हो सके बोलें। ये मान के चलिए, जैसे मैं आपको एक कथा का जिक्र करना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण के सिर में एक बार बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो उन्होंने ये कह दिया कि जी मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। उन्होंने नारद जी से भी मिलने को मना कर दिया। तो नारद जी दर्शन के लिए लालायित थे। नारद जी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी अगर कोई उपाय तो होगा, वैद्य ने कुछ बताया तो होगा। उन्होंने कहा कोई भक्त, उनका कोई प्रेमी अगर अपने चरणों की धूली भगवान के माथे पे लगा देगा तो भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। चरण की रज। हाँ, तो अब ये नारद जी को बोला गया कि आप ही दे दीजिए। हाँ। तो नारद जी ने कहा मुझे तो बड़ा पाप लगेगा, वो मेरे इष्ट देव है, उनको चरणों की धूली में कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कई जगह ढूंढा, सब डर गए, सबने मना कर दिया। राधा रानी को ये बात पता चली। राधा रानी ने कहा लो जी मेरे चरण राज आप ले जाओ। तो नारद जी ने कहा राधे आपको पता आप क्या कर रही हो, आपको कई जन्मों का पाप भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मेरे कान्हा का तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, मैं पाप भुगतने को तैयार हूँ। तो भगवान भावना देखते हैं। अगर आप पहले ही परिणाम से डर जाएंगे, ये सोच करके मानसिक कल्पना से आप डूब जाएंगे कि मेरे को नुकसान हो जाएगा, बहुत पाप का भागी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो आपको कर्म करने में बाधा आएगी। सिर्फ आपका मन साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो कुंभ राशि वाले इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो उनको बड़ा लाभ होगा। इसीलिए तो कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, मोस्टली हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। तो जैसे आपके मन का भाव है, परमेश्वर आपको उसी स्वरूप में नजर आएंगे। अब मीन राशि वालों के लिए शनि लगन में आ जाएंगे और उनकी ये जो मीन राशि वालों के लिए भी 7.5 चल रही है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से निकलेंगे तो ये उनके लिए टेस्टिंग टाइम होगा। शनि जब भी चंद्र राशि के ऊपर से निकलते हैं तो मन को व्यथित करते हैं। सबसे पहले शनि का काम है, चंद्रमा मन का कारक है। तो जब शनि चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग, अननोन फियर, असुरक्षा की भावना, उनको लगेगा कि उनको कोई नहीं प्रेम करता, ठीक है, और उनके जीवन साथी के बीच में तनाव हो जाएगा। उनके भाई बहनों से उनके संबंध खराब हो जाएंगे, उनके बॉस से उनकी बननी बंद हो जाएगी, ठीक है। उनको लगेगा कि उनका स्थानांतरण एक ऐसी जगह पर हो गया जो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको धैर्य रखना है, आत्मविश्वास करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। और ये समय कई बार ऐसा माना गया है, कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, छुपे हुए रूप में आशीर्वाद होती है। वो खराब समय भी आया है तो भगवान ने उसके लिए कोई ना कोई वजह बनाई है, ठीक है ना। जैसे आज मैं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो चोर था वो कहीं जा रहा था, उसको एक सोने की गिन्नी मिल गई, ठीक है। तो वो बड़ा खुश हो गया कि मेरे को चोरी का माल भी मिल गया और आज सोने की गिन्नी भी मिल गई। और एक दूसरा व्यक्ति जो लोगों की भलाई कर रहा था, उसके पैर में चोट लग गई। तो नारद जी ने भगवान से पूछा प्रभु ये क्या है, जो अच्छा कर रहा था उसके तो पैर में चोट लग गई, और जो चोर था, तो भगवान ने कहा देखो जिसके पैर में चोट लगी है ना, उसके लिए मृत्युदायक कष्ट था, वो छोटे में नहीं पड़ गया, वो बिल्कुल साधारण से पैर की चोट में ही समाप्त हो गया। और जिसको गिन्नी मिली है ना सोने की, उसको कुबेर का खजाना मिलने वाला था, उसको सिर्फ एक सोने की गिन्नी में ही संतोष करना पड़ा। तो हमारे भाग्य में क्या छुपा है, जैसा तुलसीदास जी ने कहा, सोई जानो जेऊ देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान की लीला को, जो उसके निर्णय को, वो क्या चाह रहे हैं ये समझ जाए, वो स्वयं भगवान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तुलसीदास जी, स्वामी महावीर जी, गुरु नानक देव जी, ये स्वयं भगवान की लीला को जान गए थे। तो जो भगवान के बारे में जान जाता है वो स्वयं भगवान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें भगवान की हर निर्णय को सर झुका के स्वीकार कर लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि हम साधारण लोग हैं, हमारे मन और बुद्धि में वो शक्ति नहीं है कि हम इतना धैर्य रख सकें। तो उसके लिए तुलसीदास जी ने बोला, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। भगवान का नाम लेते रहिए, बेड़ा पार अवश्य होगा। इसीलिए तो भगवान के पास एक ऐसा बैंक है जिसमें कर्मों की कैटेगरी रखी हुई है कि जैसे जैसे आप कर्म करेंगे उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका फल भी मिलता रहेगा। जी देखिए, जो लोग ज्योतिष में बहुत ज्यादा बड़े बड़े उपाय बताते कि कोयला जलाओ, ये करो, कोयला गंगा में बहा के आओ बहते हुए पानी में, उसमें प्रदूषण बता रहे हैं मेरे विचार में। तो हमें कर्म वो करने चाहिए
जिससे ना वातावरण प्रदूषित हो, बल्कि मेरे विचार में अगर आप किसी गरीब आदमी को कोयला दान कर दें, जो उसको अंगीठी नहीं जला पा रहा हो, उसको कोयला दान कर दें, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय पानी में बहाने के। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, उसको पैसे दे दें, तो वो आपको पता नहीं किस रूप में प्राप्त होंगे। अगर आज आपने उसे 5,000 रुपए दिए हैं, पता नहीं आपको 50 लाख वो किस रूप में मिले और कितने गुना ज्यादा मिले। तो भगवान सबसे ज्यादा भावना देखते हैं, वो व्यक्ति का स्टेटस नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि ये इसने कितनी रकम दी है या कितनी बड़ी सेवा की है। उनके किस काम की? बस उनके लिए तो भाव है ना, कि प्रभु भाव, भावना से प्रभावित होते कि आपको भाव को कीमती बना के चढ़ाना है। जी। तो टोटल कितनी राशियां हुई? 12 राशियां हुई। जिनको आपने वृत्तांत तरीके से जी बताया। आप सभी जो है, जैसे कि भी सर ने बताया, अपनी लाइफ में इनको फॉलो कर सकते हैं इन चीजों को, और जो शनि की कृपा है उसे भी पा सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसका भी निदान निकाल सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि पॉडकास्ट समापन की तरफ बढ़ रहा है, आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए आपने कई तरीके जो है बताए, लेकिन एक बार ये भी बता दीजिए कि कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? जी, शनि का जो मूल मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः नमः। जी। कितनी बार? 108 बार। 108 बार इसका एक मन की मतलब माला? जी, एक मन का मतलब हाँ, पूरा 108 एक माला आप पढ़िए इसकी, एक माला इसका उच्चारण करिए, या 108 बार हवन की आहुति डालिए शनि के मंत्रों के साथ, तो निश्चित तौर पे कल्याण होगा। सर इस मंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, ये जितने भी मंत्र होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता। इसमें लास्ट में जो दिया गया, ओम शम शनश्चराय नमः, यानी हम शनिदेव को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। और ये जो प्राम प्रीम प्रोम, ये जो 3 शब्द हैं, ये एक तरीके से गूढ़ शब्द हैं, इनकी कोई व्याख्या करना असंभव नहीं है। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया और द भावना शो में आज आप हमसे जुड़े। और अभी आपने आलोक बाजपेयी जी को सुना, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वास्तुशास्त्रीय भी है, पामिस्ट भी है, और बड़े विभाग तरीके से अपने 40 सालों का अनुभव का, कहते हैं ना, जो अनुभव है वो शब्दों के माध्यम से पता चलता है। तो इस पूरे पॉडकास्ट में आपको जरूर नजर आया होगा, और बहुत आसान तरीके से उन्होंने एक बात कही है जो कि आप समझ गए होंगे कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। और वो कैसे मिलते हैं? आपके कर्मों के माध्यम से तो मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। नमस्कार।